राधे दोस्तों। आज हम हमारी क्लास 3 पर आए हैं। हमने पहले देखे एक्सप्लोरेंट्स पी बी टी डी जे जे के। उसके बाद हमने देखे कॉन्टिन्यूएंट्स एफ बी इथ दी एस जी इश जी। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमको ये नाम भी याद रखने पड़ेंगे क्या, इनको एक्सप्लोरेंट्स कहते हैं, इनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं। तो नहीं, आपको ये नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपको कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। मगर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको टी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको चे कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इसको के कहते हैं, इसको के कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। फिर इनको मिला के धीरे धीरे हम वर्ड्स भी बनाया करेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि इनको एक्सप्लोरेंट्स कहते हैं, इनको कॉन्टिन्यूएंट्स कहते हैं, ऐसी आपको कोई जरूरत नहीं है। आज हम अपने 3rd नंबर क्लास पर चलते हैं जिसका नाम है नेजल्स। नेजल्स और लिक्विड्स आज हम लेंगे। देखो नेजल्स से नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि नेजल्स है तो इसका मतलब नाक से कहीं ना कहीं उसका संबंध है। तो वो हमारे ग्रामेलॉग्स, वो हमारे चिन्ह जो हमारे नेजल्स से, नाक से निकलते हैं, उनको हम नेजल्स कहते हैं। बड़े आसान है, तीनों ही बहुत प्यारे हैं और आप आसानी से सीख जाएंगे। पहला है एम, लाइन के ऊपर इस तरह से जो हमारा सर्किल था जिससे हम मेन सब कुछ सीख रहे हैं, उस सर्किल को अगर हम ऊपर से इस जगह से काट दें तो ये जो हिस्सा बनेगा, ये कर्वी हिस्सा, इसको हम कहेंगे एम। ये लेफ्ट से राइट होता है, एल से आर यानी लेफ्ट से राइट होता है, और ये लाइट होता है, हल्का होता है। ये बस पेंसिल को कॉपी पे रखा, हल्का सा दबाव दिया और गोल बना दिया, कॉपी पे रखा, हल्का सा दबाव दिया और गोल बना दिया। मैं आपको पहली क्लास में भी बताया था कि ये 1/6 ऑफ एन इंच होते हैं। अगर एक स्केल ले लें और उसमें 1/6 तक की हम लाइन खींच देंगे तो जितनी साइज होगी वही साइज। आपको याद रखना है हमेशा ये साइज हमेशा बराबर रहे। आप जितनी बार भी लिखें साइज हमेशा बराबर है। बचपन में भी हमारे टीचर सिखाते थे कि राइटिंग सुंदर कैसी होती है, जिसमें एक जैसा फ्लो हो, जो एक जैसी लगे, जैसी भी दिखाई दे अच्छी दिखाई दे। तो इसलिए एक जैसा फ्लो होता है तो राइटिंग सुंदर दिखाई देती है। तो उसी तरह हमको इसमें भी यही करना है। तो ये हो गया एम, ऊपर छोटा हल्का, और उसके बाद है एन, ये नीचे की तरफ ऐसे। इस सर्किल को अगर हम यहां से काट दें और ये नीचे वाला हिस्सा ले लें तो ये बन जाएगा एन एन एन। ये भी लेफ्ट से राइट होता है और ये लाइट होता है, ये भी हल्के कलर का होता है। ये हो गया एन 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 एन। आपको लाइन पर ही लिखना है, लाइन से ऊपर लिखोगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसको आपके बाद आता है इंग। इंग क्या है? एन लाइट है यानी हल्का है, तो उसी का थोड़ा गहरा रूप, सेम वही साइज रहेगी, वही दिशा रहेगी, मगर क्या होगा? गहरा रूप। इसको कहते हैं इंग। इंग आप हिंदी में आपने देखा होगा कि हम ऐसे लिखते थे, बिंदी यहां पर होती थी, क ख ग घ इंग। कई लोग उसको बोलते हैं क ख ग घ ड़, पर वो ड़ नहीं होता, वो होता है इंग। तो इस हो गया लाइट। कौन सा हिस्सा? सर्किल का ये वाला हिस्सा गहरा। गहरा लिखने का तरीका बस यही होता है कि पेंसिल को थोड़ा सा दबा के लिख देते हैं, और जब हल्का लिखते हैं तो पेंसिल को थोड़ा सा हल्का लिख देते हैं। दबा के लिखा तो गहरा, हल्का, बिना दबाए लिखा तो हल्का, दबा के लिखा तो गहरा, बिना दबाए लिखा तो हल्का। जैसे इंग 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 इंग, ऐसे आपको बोल बोल कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गए नेजल्स, ये 3 हो गए नेजल्स, एम एन और इंग। उसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स बहुत ही आसान है और लिखने में बड़े इजी है। लिक्विड्स कैसे लिखते हैं आपको बताता हूं मैं। पहला लिक्विड है एल। अब एल कहां आता है आपको पता ही है। एल तो बड़ी आसानी से हम देखते ही रहते हैं, हर जगह हर सेंटेंस में लगभग आता ही है। लाइन से ऊपर की तरफ उठाना है इसको। ये पहला है जो नीचे से ऊपर आया है, ये बात ध्यान रखिए। पहला कौन सा है? जो नीचे से ऊपर आया है। और कैसे कलर का है? ये भी लाइट है। कैसा है? लाइट, हल्का है। पेंसिल रखनी है, थोड़ा सा दबाव बिने दिए और बना देना है एल 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 एल। कौन सा हिस्सा? ये जो सर्किल का ये वाला हिस्सा, इसको एल कहेंगे। ध्यान ये रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसे ना बन जाए, वरना ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा ना। इसके अंदर एक घुमाव होना चाहिए, प्यार से बनाना है इसको। ये बहुत सिंपल, बहुत प्यारी साइंस है, मगर ये आर्ट से जुड़ी हुई है, कला से इसका बहुत बड़ा संबंध है।
तो आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल कर्वी, एकदम प्यार से लाइट। उसके बाद में है आर। आप देखिए भाइयों, इसको मैंने हिंदी में आर लिखा और एक आर को छोटा बनाया क्योंकि ये आर है, वो नीचे की तरफ उतर रहा है। ये आगे आर, आर, आर। इसमें आर पहले बोला जा रहा है और फिर रे, आर, आर। जो भी वर्ड्स होंगे आर्म, आर्क, इस तरह के वर्ड्स में यूज होगा। ये सर्किल का कौन सा हिस्सा है, ई वाला। इसके कर्व का ध्यान रखना है, ये इस तरह ना बन जाए गलती से तेज स्पीड में, बड़ा हल्के आराम से आर। ये हो जाएगा आर, कैसा, लाइट और ऊपर से नीचे की तरफ इस दिशा में ये चलेगा। ये हो गया आर। उसके बाद अगला जो है वो है रे। रे यानी किरण, उस तरह का रे। देखिए रे में बहुत ध्यान रखना है, रे जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लगभग लेना है। अगर आप 30 डिग्री का एंगल नहीं ध्यान से नहीं ले पाएंगे तो वो अगर ऐसे बन गया तो वो चे बन जाएगा। हमने चे सीखा था ना, चे, वो बन जाएगा। इसलिए लाइन से नीचे की तरफ से उठाना है, यानी कि लाइन की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होगा। ये हो जाएगा रे, रे, रे। ये बन जाएगा रे, रे। कैसा है, नीचे से ऊपर है और हल्का है, लाइट करने का है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिएगा। रे, 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 रे। इसके बाद में ये हमारे लिक्विड्स भी कंप्लीट हो गए। तो आज हमने नेजल्स और लिक्विड्स सीखे। हमारी क्लास नंबर 3 थी आज। 3 नंबर क्लास में हमने लिक्विड्स और नेजल्स आज सीख लिए। पहले हमने क्या सीखा था, पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे। उसके बाद में हमने सीखे थे एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी। उसके बाद में हमने क्या सीखे, एम, एन, इंग, एल, आर, रे। आपको इनको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोलता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी आर रे बोल रहे हैं, इसको भी रे बोल रहे हैं, इसको भी आर बोल रहे हैं, इसको भी आर बोल रहे हैं। ये इंग्लिश का आर है मगर इसको बोलना आर है, और वो इंग्लिश का रे है मगर उसको बोलना रे है। वो भी इंग्लिश का आर है मगर उसको हम रे बोलेंगे। इस तरह धीरे धीरे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से और कला का मिश्रण करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ये किताब ले आइए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी स्टेनो क्लियर होने लग जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में ज्यादा वीडियो डालूं ताकि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, और आप देखते रहिए। आपकी जो प्रैक्टिस है वो मुझे किसी ना किसी तरीके से दिखाइए, तो मुझे पता पड़ेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं। राधे राधे।